नमस्कार। आज एक हर घर में डिबेटेबल टॉपिक है कि बच्चों को स्कूल में मारना चाहिए कि नहीं, डांटना चाहिए कि नहीं। नई एजुकेशन पॉलिसी के बाद तो पूरी तरह से रोक लगा दिया गया, उसके पहले भी इस पे रोक लगा हुआ था। बहुत सारे इश्यूज हैं जो टीचर फेस करते हैं, इसके प्रॉस भी हैं, इसके कॉन्स भी हैं। तो मीनल से आज इसी बात करेंगे। मीनल इंग्लिश के लेक्चरर हैं। मीनल, जो ये नया सिस्टम चालू हुआ तब से आप डेली हम लोग घर पे डिस्कस करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आपको क्या लगता है कि बच्चों को मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए, एटलीस्ट टू टू सर्टेन एक्सटेंट? इंग्लिश में आई गेस एक एरिस्टोटल का स्टेटमेंट है दैट स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड। सो आई जस्ट इस पे मैं बिलीव करती हूँ कि मुझे जो ऑब्जर्वेशन हुआ है वो मुझे एग्जैक्टली ये लगा कि जब से मारना ये सब बंद हुआ तब से बच्चे जो है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब टीचर्स के टुवर्ड इनका डिसरिस्पेक्ट और ये सारी चीज़ें फेस करने को आ रही है। बच्चों का डर खत्म हो गया है, ये डिसिप्लिन में रहना नहीं चाह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें डे बाय डे हम लोग फेस कर रहे हैं और मुझे लगता है थोड़ा बहुत स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए, थोड़ी बहुत जो है इस नहीं तो तरीके जैसे कितनी स्ट्रिक्टनेस होनी इनको। चाहिए? मैं खुद, मेरा याद है मैं क्लास 7th में पढ़ रहा था और मैंने गलती की थी, नो डाउट, लेकिन एक टीचर ने मुझे मार दिया था। मेरे कान से ब्लीडिंग होने लगी, मुझे लेके जाया गया हॉस्पिटल। फिर पता चला कि हो सकता नहीं। था इनका कान का पर्दा भी फट सकता था। हम्म, तो टीचर जब छोटे बच्चे को मारता है तो वो तो गुस्से में मार देता है, उसको नहीं समझ में आती कि उसको कितना तेज लगेगी या क्या कितना हार्म हो सकता है उससे। हम्म, लेकिन उसका लाइफ टाइम बच्चे का कभी कभी जो है उससे प्रॉब्लम हो जाती है। हम्म। तो शायद इसीलिए जो कंटिन्यूअस परेशानी है, शायद इस वजह हाँ, से वो लागू किया मुझे गया। मुझे भी लगता है कि ये कुछ इसी तरीके के केसेस की वजह से इस तरीके से स्ट्रिंजेंट एक्शन लेकर के इन सारी चीजों को, कॉर्पोरल पनिशमेंट को एकदम बैन कर दिया गया है। बट थोड़ा बहुत उससे क्या हुआ कि जो थोड़ा बहुत भी इम्पैक्ट था टीचर, क्योंकि बच्चों को भी थोड़ा बहुत ये दे आर अवेयर विद, और इस वजह से क्या होता है कि बच्चे इन रिटर्न वो इस तरीके का बोलने लगते हैं कि आप यू आर नॉट अलाउड टू, है ना। तो इस तरीके की चीजें जब अच्छा, बच्चे कोई को। ऐसा एक्सपीरियंस जो होता हो कि बच्चे बिल्कुल मानने से मना कर दें या बोलें कैसे आपकी हिम्मत हुई हमको मारने की, इस तरह हाँ, का ये भी? मतलब जैसे कुछ लीनियंट टीचर है हमारे यहाँ, मतलब सब्जेक्ट वाइज एक दो संस्कृत टीचर, हिंदी टीचर, इनके अगेंस्ट में हम लोगों ने देखा। वैसे भी ये इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देते, उसी हिसाब से ये टीचर्स को भी फॉर ग्रांटेड देते हैं। तो उसमें होता क्या है कि बच्चे जो है रिटेलिएट कर जाते हैं। जैसे टीचर थोड़ा सा भी अगर हिट कर दिया या इस तरीके, तो पलट के मतलब उनको जवाब देना कि हमारे घर में तो ऐसा किसी ने हाथ लगाया नहीं, आपने कैसे ऐसे हिट कर आपने दिया, एक स्टोरी और ये सुनाई थी अलाउड भी कि, नहीं है। हाँ, एक स्टोरी सुनाई थी, कोई किसी बच्चे को टीचर ने थोड़ा ज्यादा डांट दिया था तो वो जाके उनकी गाड़ी तोड़ दिया, गाड़ी पंचर कर पंचर दिया, करने हेलमेट लगा, तोड़ दिया। हेलमेट तोड़ तो दिया। तो इस तरह की भी ये परेशानियां आती हैं। हम्म तो इस तरीके का मतलब बच्चों का तो नहीं, तो रिएक्शन होता इसमें एक्चुअली कोई एक सिस्टम निकलना चाहिए ना, कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि उसको डराया जाए। आप लोग ऐसा नहीं है। नहीं करते? तो कुछ थोड़े दिन के मैं। लिए सस्पेंड कर दिया जाए ताकि उसके हाँ, अंदर डर हो। ये चीजें हैं स्कूल में, अगर कोई नो डाउट, टीचर के साथ इस तरह कि कोई दैट बच्चा यू कैन नॉट करता है। हिट, यू कैन नॉट गिव एनी कॉर्पोरल पनिशमेंट, बट सस्पेंड करना या पेरेंट्स को कॉल करके उनके सामने मतलब बच्चे को थोड़ा सा, डांटना, है ना, एडवाइस करना या इस तरीके का। या कम से कम 5 दिन तो 7 दिन के लिए उसको हटा दिया हाँ, जाए ताकि उसके अंदर डर जैसे हो जाए। सीवियर केसेस जैसे ही होते हैं। हटाया जाएगा, पेरेंट्स फिर उसके सर पे चढ़ बैठेंगे राइट, कि तुम राइट। ऐसा किए क्यों। तो ऐसी चीजें भी हुई हैं। दो चार केसेस ऐसे देखे गए हैं कि 15 डेज के लिए बच्चे को सस्पेंड किया गया, हम्म, 1 हफ्ते के लिए किया गया। हम्म। तो ये सारी चीजें हैं, बट मुझे लगता है कि हाउ लॉन्ग यू विल सस्पेंड, है ना, अच्छा, इसका भी आप तो। लोगों के यहाँ तो साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं जो बच्चों की हमेशा काउंसलिंग हाँ, करते रहते हैं? काउंसिलर्स, हाँ। या जैसे जो बच्चे हैं कि राइट। किस कौन सा बच्चा बिहेव नहीं हम्म कर रहा है, तो वो लोग किस तरह का एक्शन लेते हैं? वो लोग कुछ नहीं सजेस्ट करते हैं कि भाई ये बच्चा है, नहीं, जाहिर सी बात है तो बहुत उनको तो बच्चे ऐसे मिसबिहेव। बच्चों को पर्टिकुलरली स्पेशली उनको काउंसलर रूम में ले जाया जाता है और उनका इंडिविजुअली उनको काउंसिल किया जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो फिर उनको उसमें एक तो ये एक्शन क्या लिया निकाला जाता जाता है? है जैसे कि उनके पेरेंट्स को बुलाया जाता है, ये क्या नहीं, किया जाता है उसमें? नहीं, नहीं, उसके लिए इनको फ्रीक्वेंट इनकी काउंसलिंग होती है, उनको बार बार बुलाना फ्रीक्वेंट, और उनके उनके बच्चे को अंडर बुलाना या? बच्चे को ऑफ कोर्स
तो बच्चे को फिर बुला उसको कुछ वो तो सजेशन बच्चे देते से होंगे वो ना। निकलवाया जाता है व्हाई ही इज बिहेविंग मिसबिहेविंग, हम्म। उसके पीछे रीजन, उसका तो रीजन उस क्या काउंसलर का, वो जो है। साइकोलॉजिस्ट है, उसका यही काम है, वो दिन भर बच्चों को क्लास वाइज जो है हाँ उसका काउंसलिंग करते रहे। हाँ उनको जब एक तो उनका पीरियड होता है पर्टिकुलर, हम्म तो काउंसलिंग पीरियड में बच्चों को यही काउंसिल करना ही होता है, हाउ टू बिहेव। हम्म 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 यही उनका फंडा, लिविंग इन हार्मोनी हमारे यहाँ बुक है हम्म जो कि काउंसलर ही डील करता है। हम्म काउंसलर को उस पर्टिकुलर बुक में हम्म यही सारी चीजों से रिलेटेड है कि हम्म। हाउ टू बी ए डिसिव, हाउ टू बी ए हाँ, वो गुड तो ह्यूमन बीइंग। साइकोलॉजिस्ट हैं, तो उनको हाँ, तो वो तो उन्होंने उस लंबी बुक का पढ़ाई की टाइटल है। ही है लिविंग इन हार्मनी। तो हम्म। वो उस बुक के थ्रू और काउंसलिंग के थ्रू, काउंसलिंग सेशन के थ्रू ये बच्चों को मोटिवेट करता है कि दे शुड बिहेव अच्छा, अगर सिंसियरली। कोई बच्चा नहीं बिहेव करता तो फिर उसके टीचर को बुलाया जाता है? अरे, उसके पेरेंट्स को बुलाया हाँ जाता पेरेंट्स। है। तो पेरेंट्स का क्या रहता है कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा नहीं मान रहा है, तो पेरेंट्स तो आते होंगे ना पेरेंट्स टीचर मीटिंग हाँ पे? पेरेंट्स तो टीचर आप, मीटिंग या जब में उनको, हमारे पास 80% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि पेरेंट्स कहता है कि मैम जितना मार सकते हैं मारिए, जितना आप इसको जो करना है करिए, पनिश करिए, इसको सुधार दीजिए। हम्म, ये बहुत ज्यादा मतलब घर पे इस तरीके का पढ़ना नहीं चाहता, ये नहीं करता है, कोई चीज ओबे नहीं करता है, पेरेंट्स कह के थकते, तो दे आर टायर्ड विद। और वो दे आर ऑल्सो नोइंग कि मतलब उनको मालूम है कि स्कूल में बच्चा कैसा पनिशमेंट है। बंद हो गया है, इस वजह से बच्चा और ज्यादा बिगड़ गया। उनको भी ये दे आर ऑल्सो मतलब नहीं, तो अवेयर है। जैसे आप फिजिकल पनिशमेंट नहीं दे सकते, लेकिन कोई ना कोई तो ऐसा तरीका निकाला जाए ना, ताकि वो डरे। अगर वो डरेगा नहीं तो फिर तो किसी का पढ़ने का दैट मन व्हाट नहीं आई होता है। सेड, दैट व्हाट कोई आई बच्चा सेड। पढ़ना नहीं चाहता, जब तक हम्म उसको डर नहीं रहेगा वो नहीं पढ़ेगा। हम्म ये तो बड़ नेचुरल है। हम्म लेकिन अगर जैसे हम लोग ही अपने टाइम पे थे, हम लोग तो मार खाते थे काफी, तो होमवर्क नहीं करना, ये सब नहीं करना, तो सिर्फ इस डर से ही कि मार पड़ेगी कर लेते थे। अगर ये पता चले कि टीचर कुछ कर ही नहीं पाता है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि वो तो कभी होमवर्क ही ना करके आए। जब मार के डर से नहीं करके आते, सुबह सुबह जल्दी जल्दी इसका होमवर्क वो उतार रहा है, उसका होमवर्क वो उतार रहा है, तो अगर ये पता चल जाए कि हमको कोई पनिशमेंट, अच्छे फिजिकल जैसे हम लोग के टाइम में खड़ा वड़ा कराया और कुछ जाता था, चीजें हम लोग जैसे वो भी करते नहीं हैं। होता अब। जैसे हम लोग के टाइम में हाथ ऊपर खड़े हो, हाँ बाहर चले जाओ क्लास की, ये सब नहीं होता। ये थोड़ा सा अलाउड है, थोड़ा थोड़ा मतलब सा बहुत बहुत थोड़ा, बहुत ही बच्चा एक्सट्रीम नॉमिनल, कुछ कर रहा है तो नॉमिनल, यू कैन। हाँ उससे वो डरेगा नहीं। हाँ उससे वही चीज है। तो वो हम्म भी हाउ लॉन्ग, अब हम्म आप 30-40 मिनट तो खड़ा कर नहीं सकते हैं फॉर 5 मिनट्स और सो। और हम्म उसमें भी बच्चा 2-4 बच्चे जरूर कुछ ना कुछ हम्म इस तरीके का रिस्पॉन्ड करें। हम्म तो दैट इज द थिंग कि मतलब इस तरीके के पनिशमेंट्स बिल्कुल अलाउ ही। हम्म और इसको हम लोग डील करने के लिए क्या करते हैं, फ्रीक्वेंट पेरेंट्स को कॉल करना, और उसके बाद जो है डायरी में नोट लिखना कि बच्चे ने आज ये मिसबिहेव किया या इस तरीके की तो चीजें। फिर कितने पेरेंट्स हैं जो उस नोट को पढ़ते होंगे? मुझे तो लग रहा है ज्यादातर पढ़ते ही नहीं। अ, नहीं उसका एक्चुअली क्या होता है कि नोट लिख करके वी नीड सिग्नेचर, अच्छा। ऐसा बोलते हैं सिग्नेचर चाहिए, बट कई बार क्या होता है कि बच्चे उसमें भी टेम्परिंग कर देते, खुद से उसको कर लेना सिग्नेचर या इस करके तरीके लेके के चले जाते हैं। करके वो तो जो है। रेगुलर बेसिस पे वो सिग्नेचर वगैरह चेक करना चाहिए, मतलब डायरीज तो कम से कम चेक होनी चाहिए। राइट। चलिए, बस इस टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं। फिर किसी टॉपिक, मीनल कभी हिंदी में आती नहीं है, मैं बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था कि जब भी आती हैं तो अपना इंग्लिश बोलते हुए चली जाती हैं। इस बार मैंने रिक्वेस्ट किया कि हिंदी में रखा जाए, हमारे चैनल पे तो कोई देखता ही नहीं इंग्लिश में। दैट्स व्हाई आई अ, ट्राइड, मतलब मैंने पूरी कोशिश करी है, बीच बीच में आ जाती है इंग्लिश। हाँ ठीक है, थैंक यू मीनल, थैंक यू थैंक यू सो फॉर। मच।